पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसावूढम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगड़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। 2400 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की, समस्त मुनि साधुगण की जय। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, बंदाई माता ने। ग्रंथ है इष्टोपदेश। हमारी आवाज साफ सुनाई दे रही है? तो इस इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं वो हम अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। त्यागास्य से वित्तम वित्त संचिनोति स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। 16वां श्लोक है और इसमें इन्होंने कहा है कि दान करने के लिए, जैसे कल बात चल रही थी कि दान करने के लिए, अपने सुख प्राप्त करने के लिए जो निर्धन मनुष्य धन को संग्रहित करता है वह मैं स्नान करूंगा इस विचार से अपने शरीर को कीचड़ से लिप्त करता है। मुझे सुख होगा इसलिए मैं दान करूं, मुझे सुख होगा इसलिए मैं दान करूं, ऐसा सोच करके अज्ञानी निर्धन मनुष्य धन को संग्रहित करता है। मैं दान दूंगा उससे मुझे सुख होगा, इसलिए दान के लिए पैसा चाहिए। तो अज्ञानी निर्धन मनुष्य इस हेतु धन का संचय करता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिए हैं, वह किस मनुष्य की तरह है कि मैं स्नान करूंगा इस विचार को करके वह मनुष्य अपने शरीर को कीचड़ से लिप्त करता है। अब स्वच्छ हूँ, साफ हूँ, अब मैं स्नान करूँगा। अब स्नान करूँगा तो कब करूँ? जब मेरा शरीर खराब हो तो धरती पे लौटता फिर कीचड़ लगा ली, तेल लगा लिया, धरती पे लौटे तो वो कीचड़ लग गई, धूल धक्कड़, अब मैं स्नान करूँगा। तो ऐसा कौन समझदार व्यक्ति करता है कि मैं स्नान करूं, स्नान के लिए मेरा शरीर गंदा होना चाहिए, इसलिए मेरे शरीर को गंदा होना चाहिए तो गंदा करूं और फिर मैं स्नान करूं। ऐसा कोई करता है जगत में? तो कहते हैं अगर ऐसा नहीं करता तो ऐसा भी क्यों करता है कि मेरे पास बहुत पैसा हो तो मैं बहुत दान दूं, इससे मुझे बहुत पुण्य का बंध होगा, अब पुण्य का बंद होगा तो मुझे सुख होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा भाव करता है अज्ञानी निर्धन मनुष्य। अभी पीछे बात आ गई थी, इस बात को अच्छे से पीछे बहुत अच्छे से कहा था। तो क्या कहा कि मैं खूब पैसा कमाऊं और खूब दान दूं, इससे खूब सुख होगा। दान सुख का कारण कहाँ है? दान सुख का कारण कहाँ है? निश्चय जान
मोक्ष सुख का कारण है और व्यवहार दान संसार सुख का कारण है। निश्चय दान क्या होता है? अपने आप को अपने स्वभाव का दान दो, अपने स्वभाव में आ जाना ही, अपने आप को अपने आप का दान दो। अब तक हमने अपने आप को अपने आप से जोड़ा ही नहीं। मैं अपने से कभी अलग हो नहीं सकता, लेकिन आज तक मैंने अपने आप को अपने से युक्त नहीं देखा। सो कहते हैं ऐसा दान दो, अपने को अपने का दान दो। अपने स्वभाव में आना ही अपने को अपना दान देना है, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में आना। तो ऐसा दान मोक्ष सुख का कारण होता है, और साधर्मियों को दान देना संसार सुख का कारण होता है। साधर्मियों का दान किस प्रकार से दे सकते हैं? 4 प्रकार से दे सकते हैं। क्या? आहार, औषधि, अभय और ज्ञान। साधर्मी को या अन्य जीवों को इसका दान दे सकते, इससे संसार सुख मिलता है। अपने आत्म स्वभाव को अपने को दान देना, तो यहाँ पर इस बात को बताया। अब ये बात हम समझ गए हैं क्या? तो क्या करना चाहिए? लोग आगे इतना दान देते तो हमें भी तो देना है। अरे भैया, जितना है उसमें से देना। एक बात बताई थी हमने, कोई किसी के पास 1 अरब रुपए है और 1 करोड़ का दान देता है, और किसी के पास 100 रुपए, वो 10 रुपए दान देता है, तो ये 10 गुना हो गया, वो 1 गुना हुआ, 1% हो गया। समझ में आ गया? उसके अपेक्षा 10 गुना हो गया। तो 1 अरब में से उसने 1 करोड़ दिया तो 1% दिया। इसने 100 रुपए में तो 10 रुपए दिए, 10% दिया, तो इसको 10% का दान लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसका कम था तो कम दान लगेगा। इसके पुण्य जो लगेगा वो 10% का लगेगा, उसे 1% का ही पुण्य लगेगा। ये मैंने बताया था। तो हम ये सोचते हैं कि अधिक कमाए तो अधिक दान दें। तो मैंने बताया था, हो सकता है उसका कारण तिलक लगना हो। भाई, बड़े बड़ी जगह पे हमारा बहुत बड़ा तिलक लगे तो हम खूब बड़ा दान दें। देखो बा को फलाने को, पूरे परिवार को तिलक डगो, दुपट्टा डरो, और सब तालियां बजा रहे थे बड़े बड़े, और संगीतकार ने भी गाया, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनका स्वागत करो, आज स्वागत करो। क्या भाई? अब लोभ में आके ये परिणाम आया कि हमारे परिवार को होए, हमारे तो खूब पैसा दें, और उन्हें 5 लाख के लिए हम भी कमाए खूब, हम 10 लाख के लिए तो बड़ा तिलक लगेगा, यहाँ से लेके पीछे तक जाए। हो सकता है इस भाव से भी, लेकिन यहाँ पर भगवान ने इस भाव को लिया नहीं। यहाँ पर भगवान ने इस भाव को लिया है कि मैं सुखी हूं तो मैं इतना कमाऊं कि इतना दान दूं कि संसार के सुख मुझे मिले। दान देने से संसार के सुख उपलब्ध होते हैं जीव को। तो ऐसा परिणाम करके भी दान ज्यादा पैसा कमाने का भाव नहीं होना चाहिए। ऐसा तो यहाँ पर ये श्लोक में बड़ा अच्छा बताया है। तो हम लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अपने जीवन में दान देने के लिए हम जो हैं अनेक प्रकार से दान दे सकते हैं। जरूरी नहीं है पैसे का ही दान होता है। औषधि दान भी पैसे से ही होता है, आहार दान भी पैसे से ही होता है। ज्ञान दान और अभय दान को पैसे की जरूरत, तो 2 दान पैसों के द्वारा होते हैं, तो 2 दान बिना पैसे के हो रहे हैं, फ्री फंड में। क्यों? ज्ञान दान हम दूसरे को अच्छी बात बताएं। किसी के बच्चे को पकड़ लिया, बेटा ये कार्य अच्छा नहीं है,
इस कार्य के करने से तुम्हारा धर्म का, परिवार का और पूरे देश का बड़ा नुकसान है। ये ज्ञान दान हो गया, हम दे सकते हैं, इसमें हमारा क्या पैसा लग गया। क्यों भाई, अच्छी नॉलेज देना बेटा, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को त्याग करके सच्चे बीतरागी देव निगंत गुरु माँ जिनवाणी के सहारे लगो, जिससे हमारा कल्याण होगा। हम इधर उधर ना भटकें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं, निर्मल बनाएं। कर सकते हैं ना, ज्ञान दान दे सकते हैं, सत्शास्त्रों का ज्ञान कराना, समझ में आ रहा है, लोगों को बताना, समझाना, सतमार्ग पे लगाना, अभय दान में जीवों की रक्षा करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ताकत होती है, ताकत बेतुकी इतनी ताकत है हमारे पास, हमारा कोई साधर्मी परेशान है, किसी अन्य लोगों ने हमारी साधर्मी को नुकसान पहुंचाया है, समझ में आ रहा है, तो हम अपने ताकत के द्वारा, ओए हाथ ना लगा दियो, तुम्हें पता ही अकेला नहीं है, हम सब हैं इसके साथ, तो थोड़ा सा उसको रिलीफ मिलेगा। उसे इतना दुख दे रखा था, उसको जीने नहीं दे रहे थे। अब वो सुबह सुबह मंदिर को जा रहा है तो कूड़ा डाल दिया उसके घर में, उस धोती दुपट्टा पहन के उसके ऊपर पटक दिया। ऐसे सैकड़ों उसको टॉर्चर्स इस तरीके से करते थे जिससे वो धर्म नहीं कर पा रहा था। हम ताकत के बल से, अभी पीछे की बात है एक जगह की कि एक जैन का घर था, वहाँ चारों तरफ ऐसे ही नॉन जैनों के घर थे। अब वो अकेला घर था दूर को, अब बेचारा बहुत परेशान था, बहुत ही परेशान था, कहते हद से ज़्यादा परेशान था। उसको कुछ भी नहीं करने देते थे। उसके द्वार पे, घर के द्वार पे अपनी भैंस बांध दी, अपना सामान खड़ा कर दिया, मतलब ये समझ लो घर पे ऊपर से कूड़ा डाल दिया, बड़ा दुखी करते थे। अब ऐसे में क्या हुआ, उसने ये बात अपने महाराज जी से कही। एक दिन महाराज आए, उन्हें अच्छा, उन्हें अपनी बात रख दी। सारे इकट्ठे हुए, 150-200 जैनी, और वहीं गए, हाँ भाई कौन सा है, बाहर निकल गया। और वो पूरा का पूरा हंजुम का हंजुम, भाई है मेरा भाई है। अजी भाई क्या बात होगी, ये भाई है मेरा, ये ध्यान रखना, ये अकेला ना समझिए इसको तुम। हाँ, अगर इसको कुछ भी कर दिया तुमने, उसमें वकील भी पहुंच गए, बड़े बड़े लोग पहुंच गए, सीए पहुंच गए, इंजीनियर पहुंच गए, मतलब समझ गए। ऐसे लोग है भी जो जिनसे उनका काम निकलता था उन लोगों का। आओ जी नाश्ता नहीं, मैं तुम्हें बता रहा, ये मेरा भाई है, जैन है, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बाद में पता लगा, हाँ भाई उसके रास्ता मिल गई, उसके द्वार पे कुछ खड़ा ना हो, और उससे सब पूछने लगे, जैन साहब करने लगे। तो हम अभय दान ऐसे दे सकते हैं ना, अपने साधर्मी को अभय दिया ना, अब वो डर नहीं है उसके अंदर, और उनको भी संभाल मिल गई कि भाई हमें गलत नहीं करना चाहिए, हमें सताना नहीं चाहिए। तो हम ऐसे भी दान दे सकते हैं, अभय दान, या जीवों की रक्षा करना अभय दान है। जैसे छोटे छोटे जीव हैं, हम रात्रि भोजन ना करें, रात्रि भोजन करने से अनंत जीवों की हिंसा होती है। हम जमीकंद ना खाएं, जमीकंद खाने से अनंत बादन निगोदिया जीवों की हिंसा होती है। हम मर्यादा से बाहर चीजें ना खाएं, अनंत जीवों की हिंसा होती है। बड़ पीपल उमर पाकर कठूमर, इन चीज़ों को ना खाएं। हम बाजार की चीज़ें ना खाएं, बाजार की जितनी भी चीज़ें हैं वे सब अवक्ष है, 2 इंद्रियों से सहित हैं, मर्यादा से बाहर है, मांस बराबर है। 48 निकला हुआ दूध के बाद 48 मिनट के बाद वो उसी जाति के जीव पड़ जाते हैं, वो भी अवक्ष है। हम खाने पीने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरी जीभ कंट्रोल नहीं है, अपनी जीभ को हमारे बस में नहीं है, तो हमारे जरा सा भी वो नहीं आती कि हमें जो करना है बस खाना है। दिख गई बाजार में, ले पत्ता एक चाट लिया, चाट पत्ता फेंक दिया रे, गलियों में आके शोर किया रे। कहीं भी लग गए, कहीं भी खाना शुरू हो गए, कुछ भी खाना शुरू हो गए, उससे हमारी शरीर में बीमारियां भी बढ़ती हैं। हम लोग में निंदा के पात्र भी बनते हैं। बताओ यार, हमने देखा था वहाँ खड़ा था, वैसे मंदिर में पूजा करे प्रक्षाल, वहाँ चाट रहा था पत्ता है, लोक निंदा भी होती है। तो हम इन चीज़ों को विशेष ध्यान दें कि हम अपने आप को कैसे रखें। तो यहाँ पर ये जो बात आई है
कि हमारा खान पीन भी अच्छा हो तो हम अभय दान दे सकते हैं उन जीवों को जिन जीवों को मेरे द्वारा हिंसा होनी थी, हम उनको बचा सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं। इस बात को हम अच्छे से अपने मन में धारण करें। समझ में आ रहा है? तो आज के प्रकरण में हमने यही सीखा कि हम दान के लिए बहुत सारा पैसा कमाऊं तब दान दूं, ऐसा भाव कभी लाने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा पैसा दान देने से ज़्यादा पुण्य या धर्म होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हैसियत से ज़्यादा पैसा देने का फल तो है पुण्य और धर्म अधिक, और नहीं है। दूसरी बात हमने ये समझी कि दान देने के लिए ज़रूरी नहीं है हम पैसे का ही दान दें, हम बिना पैसे के भी ज्ञान दान और अभय दान को अच्छे से दे सकते हैं। उससे भी हम पुण्य, खूब अच्छे से पुण्य कमा सकते हैं। जीवों की रक्षा करना बहुत बड़ा पुण्य है। हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया। एक बात और बता देता हूँ आपको, मुनिराजों के व्रत होते हैं 5 महाव्रत, 5 महाव्रत में सबसे बड़ा महाव्रत अहिंसा महाव्रत होता है। क्यों? क्योंकि अहिंसा महाव्रत को पालने के लिए ही बाकी व्रतों का सपोर्ट है। सत्य क्यों बोलते हैं? जिससे हिंसा ना हो, हिंसा से बच सकें। चोरी क्यों नहीं करते? क्योंकि चोरी करने से हिंसा होती है, तो हिंसा से बच सकें। अब ब्रह्म का क्यों पालन, वो ब्रह्मचर्य का क्यों पालन करते हैं? जिससे हिंसा ना हो। परिग्रह ज्यादा इकट्ठा क्यों नहीं करते? क्योंकि हिंसा ना हो। ये 4 के 4 व्रत जो हैं वो अहिंसा महाव्रत को मजबूत करने के लिए स्तंभ है। जैसे मान लीजिए एक 4 पाई का बेस है, ऊपर का एक 4 पाई का, अब उसके जो 4 बेस होते हैं ना, पाए, वो ऐसे समझिए 4 पाए उस 4 पाई को थामे हुए हैं। ऐसे 4 महाव्रत एक अहिंसा महाव्रत को अपने आप में थामे हुए हैं। अब बताओ अहिंसा कितना बड़ा व्रत है। तो अभय दान में अहिंसा महाव्रत दिखाई देता है, अहिंसा व्रत दिखाई देता है। अब देश व्रत हो या महाव्रत हो, अब ऐसे भी ना भी हो कोई देश व्रत महाव्रत, तो भी हम जितनी जीवों की हिंसा कम करें और ना हो तो अच्छी बात है। तो आप समझ गए। तो ये तो बहुत बड़ा दान है अभय दान, दुनिया का सबसे बड़ा दान अभय दान हो गया। जीवों को जब हम ज्ञान दान देते हैं ना, तब भी अभय दान का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा अरे वो दूसरा रो रहा, आए मर गए, हमारे कैंसर हो गए, हमारी टीवी हो गई, हमारे फलान होगा, हमारा ढिमका होगा, अब रो रहा है, तड़प रहा है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो हम उसको कह सकते हैं अरे कैसी रो रहे हो, तुम्हारा आत्मा तो कभी मरेगा ही नहीं। ज्ञान दान के द्वारा भी अभय दान का पोषण हो रहा है। फ्री फंड में पैसे न लग रहे लग रहे हैं, बिना पैसा का खूब अच्छा दान वो पुण्य इकट्ठा हो रहा है। हमने कहा अरे तुम तो आत्मा हो, तुम्हारा आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकता, ये शरीर रोगी हो गया है, इसमें दिक्कतें आएंगी, तो अब इसको छोड़ करके नया शरीर मिलेगा, तो तुम क्यों रोते हो, क्यों घबराते हो, क्यों पीड़ित होते हो, तुम चिंता ना करो। ऐसे करके उसको मजबूती दिलाते, उसके परिणाम शांत होते हैं। तो हमने ज्ञान दान और अभय दान दोनों एक साथ कर दिया, क्योंकि ज्ञान दे करके हमने उसको भय से मुक्त करा। किया नहीं क्या? सम्यक दृष्टि के 7 भय नहीं होते। 7 भय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सम्यक दृष्टि का इस श्रद्धान हो जाता है कि मेरा आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकता, मेरे आत्मा का नाश कभी नहीं हो सकता। पर्याय आती जाती है, पर मेरा आत्म न मरता। पर्याय आती जाती है, कभी मनुष्य पर्याय, कभी देव पर्याय, कभी तिरंज पर्याय, कभी नरक पर्याय। पर आत्म मेरा न मरता,
ऐसा तू समझे सदा ने करे, फिर काहे को तू अब है डरता। ऐसा भाव, ऐसा परिणाम, ऐसा करा करके हम उस जीव को क्या कर रहे हैं? अभय दान दे रहे हैं, या अपने आप को अभय दान दे रहे, चिंतन कर रहे हैं। अरे शरीर नष्ट होगा, मेरे नाश नहीं होगा। शरीर का नाश होने से मेरे आत्मा का नाश नहीं होगा। मेरे आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। ऐसे भाव परिणाम निर्मल करके अपने जीवन को हम महान और उत्कृष्ट बना सकते हैं। हे जिन वाणी भारती तो जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते